के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उस घोषणा का इस्तकबाल किया है जिसमें दहशतगर्द से मुतासिर सभी खानदान वालों को, यानी कि जितने भी अहल खाना जो मुतासिर हुए हैं उनको 1 महीने के अंदर नौकरी देने की बात कही गई है। शर्मा ने कहा कि एलजी का यह कदम काबिल तारीफ है। वहीं अनुच्छेद 370 पर सैयद आगा रूहुल्लाह के बयान पर उन्होंने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस सहित सभी पार्टियां अनुच्छेद 370 की बहाली चाहती हैं। इस वक्त बात करने के लिए हैं चीफ स्पोक्सपर्सन जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस और फॉर्मर एमएलसी रविंद्र शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। 2 सवाल रहेंगे मेरे। पहला, एलजी मनोज सिन्हा ने अनाउंसमेंट की है कि जितने भी मिलिटेंसी इफेक्टेड या मिलिटेंसी में जो लोग शहीद हुए होते हैं उनकी फैमिलीज को 1 महीने के, किसी भी मेंबर को 1 महीने के अंदर अंदर जॉब मिलेगी। उसकी गारंटी हम उस प्रोसेस को इस तरह से करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको सरकारी नौकरी मिले। किस तरह से लोग? देखिए, पहली बात तो ये कानून है, ये 2014 से पहले का कानून है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के कई लोग विक्टिम बनते थे, इनोसेंट लोग। इसलिए ये पिछली सरकारों ने कानून बनाया था कि जो मिलिटेंसी से विक्टिम हो जाएगा उसके परिवार को SRO 43 के तहत नौकरी दी जाती है। ये कानून पहले से था, लेकिन उसमें डिले होता था। अगर उन्होंने कहा कि डिले को कम करेंगे, 1 महीने के अंदर नौकरी मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कोई भी सरकार अच्छा काम करे। कानून पहले का है, लोगों को नौकरी मिलती थी, लेकिन इस सरकार के दौरान 2-2 साल की फाइलें पड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने SRO 43 की कंपैशन अपॉइंटमेंट रूल्स में कई तब्दीलियां लाई हैं। पहले हर मुलाजम का जो कोई डेथ हो जाती थी सर्विस में, उसके किसी घर वाले को या मिलिटेंसी विक्टिम वाले को नौकरी मिलती थी, तो इसलिए उसमें डिले होते थे। इन्होंने रूल चेंज किए, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से अपील करूंगा कि मिलिटेंसी विक्टिम को भी दीजिए, और बाकी भी जो केसेस पेंडिंग हैं, सैकड़ों की तादाद में केसेस मेरी जानकारी में पेंडिंग हैं, जो कंपैशन अपॉइंटेड हैं, किसी के माँ बाप, ब्लड अर्नर जो है वो मारा गया, जब डेथ हो गई, उसको नौकरी नहीं दी जा रही, उनको देखें। तो लगता है आपको कि एक अच्छा कदम है? बिल्कुल, जो एक्सपीडाइट होना चाहिए। ये तो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एलजी साहब का ध्यान पहले नहीं था। आज जो उनको ध्यान आया तो अच्छी बात है, हम क्यों नहीं उस बात कर कहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ओवर द ईयर्स सैकड़ों की तादाद में लोग सफर कर रहे हैं कई सालों से, और कंपैशन अपॉइंटमेंट के लिए उनके केसेस जो पेंडिंग हैं, उसमें करप्शन भी है, उसमें फेवरेटिज्म भी है, और उन चीज़ों को बिल्कुल सख्ती से निपटा जाना चाहिए। एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि आगा रूहुल्लाह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, वो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमने 370 को एजेंडा बनाया है, हम 370 पे चुनाव लड़े हैं। आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन हमारा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। स्टेटहुड पर हमने कोई बात नहीं की है। उनका भी एक्चुअली टारगेट वो कर रहे थे उमर अब्दुल्ला को, जो क्योंकि उमर अब्दुल्ला इन दिनों स्टेटहुड पर ज्यादा बात कर रहे हैं और 370 पे बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अलायंस पार्टी है और उसकी पार्टी में ही अंदर खाने ही एक दूसरे की, जो हम कह सकते हैं कि बात को अपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, ये उनके पार्टी के अंदर की बात है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमने डे 1 से ये कहा, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हमने कहा कि स्टेटहुड जो है वो वापस बहाल की जाए, जो कि वादा किया था। इसलिए हमने सरकार में शामिल नहीं हुए कि आपने स्टेटहुड इलेक्शन से पहले नहीं दिया और इलेक्शन के बाद भी सरकार बनने तक नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे। हमारी रियासत हमारा हक लेकर के आज कुपवाड़ा जिले के अंदर हमारे प्रेसिडेंट और वो जलसा है, कल बारामूला के अंदर था, हमारा एक मिशन चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्टेटहुड फौरी तौर पे रेस्टोर हो, और ये बात हर पार्टी को अपना मंशूर या अपना एजेंडा या अपना टारगेट रखने का अधिकार है, वो देखें।